साल में खा के बेच कर मैं सारा देश को कांग्रेस ने भेज दिया। बात बोल रहे हैं कि सारे चीज तो कांग्रेस ने किया। आप सिर्फ यहाँ पे खड़े हैं, ये भी बोला कि कांग्रेस ने किया, मेट्रो से जिस चीज को कांग्रेस ने बनाया उस चीज को भाजपा बेच रही है। आप लखनऊ एयरपोर्ट की ले लीजिए बात, मुंबई एयरपोर्ट की बात, सर ने कहा क्या जरूरी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही पढ़ाई करें? जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना के अख्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। दिल्ली में भी गठबंधन हो गया है कांग्रेस और केजरीवाल का, यूपी में भी गठबंधन हो गया है कांग्रेस और अखिलेश का, और बिहार में जनसभा यात्रा शुरू हो गया है। किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यूपी में पेपर लीक हो रहा है और बीजेपी कह रहा है इस बार 400 से पार। तो इधर इंडिया गठबंधन वाले भी कह रहे हैं इस बार 400 से पार और बीजेपी फरार। तो हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे कुछ पब्लिक जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार 400 से पार या बीजेपी फरार, कौन होंगे? नहीं फरार तो नहीं, मतलब बीजेपी की अच्छी सीटें आ जाएंगी। जी, कितना आ जाएंगी? 350 तो आ ही जाएंगी। तो आपके हिसाब से 350 आएंगे। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी से ही आएंगे या राहुल गांधी जी आएंगे, कौन आएंगे? बीजेपी ही आएंगे। अच्छा, तो मतलब ये राहुल गांधी का क्या होगा? वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। बात ये है, जो आदमी लोकसभा में बैठ के आंख मारता है वो गैर जिम्मेदार है। जो आदमी फ्लाइंग किस भेजता है लोकसभा में बैठ के, वो गैर जिम्मेदार है। उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होना चाहिए। नहीं, मतलब लोकसभा उसकी ऑफिस है एक किस्म का। अच्छा। प्लेस ऑफ वर्क है। और प्लेस ऑफ वर्क पे अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो वो किस बात का एमपी है? अच्छा। किस बात का? बताइए, बुजुर्ग है या जवान है या क्या है? बताइए आप। ये तो मतलब अश्लील हरकतें हैं कि नहीं? अच्छा, जो अश्लील हरकतें वहाँ बैठ के करता है उसका क्या हक है लोकसभा में जाने का? अच्छा, अश्लील हरकतें तो करते हैं, साथ के साथ वो विकास की भी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं। जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो लेके घूम रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, अभी यूपी में भी आ चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वो तो जनता की भी बात कर रहे हैं ना, इस चीज पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं? न्याय तो उन्होंने कभी किया नहीं, उनके परिवार ने। एक कोर्ट ने उनको बेदखल कर दिया, काले कपड़े पहन के आ गए सड़क के ऊपर। मैंने यहीं पर कहा था काला मुंह भी कर लेते अपना। जो आदमी कोर्ट की बात नहीं मानता उसका अपमान करता है। अच्छा। क्या है उसको पॉलिटिक्स में आने का? उसकी दादी ने भी ये किया, कोर्ट ने बेदखल कर दिया। उसने इमरजेंसी लगा दी और लाखों को जेल में भेज दिया, जिनमें एक मैं भी था। समझे? इसलिए इनके परिवार ने कभी भी न्याय नहीं किया किसी के साथ। तो वो तो विपक्ष जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर दिए हैं, बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं। अरे काम बढ़ाए बेरोजगारी, बताइए ना। बेरोजगारी कोई बढ़ाता थोड़ी है, मतलब जो शासक होता है वो तो चाहता है कि लोगों को नौकरी मिले। इधर ये क्या कह रहे हैं सर? 70 साल से कौन सा सरकारी नौकरी मिल रही थी? अच्छा, 70 साल से सरकारी नौकरी कहाँ था? 70 साल में खा के बेच कर मैं सारा देश को कांग्रेस ने भेज दिया। बात बोल रहे हैं कि सारे चीज तो कांग्रेस ने किया। आप सिर्फ यहाँ पे खड़े हैं, ये भी बोला कि कांग्रेस ने किया, मेट्रो से कांग्रेस ने किया। जिस चीज को कांग्रेस ने बनाया उस चीज को भाजपा बेच रही है। आप लखनऊ एयरपोर्ट की ले लीजिए बात, मुंबई एयरपोर्ट की बात, सर ने कहा कि इमरजेंसी लगा दिया। वो इमरजेंसी लगा 1975 में। ये जो अघोषित, पहले सुन लीजिए, और वो तो इमरजेंसी लगा। ये जो अघोषित इमरजेंसी है जिसकी कोई घोषणा नहीं हो, जिससे इस देश में दलित पिछड़ा आदिवासी को कभी यूपीए लगा के जेल में डाल दिया जाएगा ना, 3 साल से उसका ट्रायल होगा। आप यूनिवर्सिटियों में देखिए, फीस बढ़ता है 2000। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अगले साल फीस थी 4000 6000, अभी हिस्ट्री ऑनर्स की फीस हो गई 14000। तो जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, जब 24 साल फीस बढ़ा देंगे तो गरीब की बेटियां कहाँ से पढ़ेंगे? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की जाके फीस देख लीजिए, मिरांडा हाउस की 1.5 लाख 2 लाख है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक सबूफा यही जंतर मंतर पे हमारी महिला पहलवानों के साथ कौन शोषण किया? जो बीजेपी का एमएलए था उसके घर पे नहीं चला बुलडोजर। बुलडोजर चलता है किस पे? इस देश में दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मुसलमान है, उसके ऊपर बुलडोजर। मैं समझता हूँ पहले वो बोल लेने दीजिए सर, पहले बोल लेने दीजिए। पहले अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाह रही थी, इन्हीं की बात पे कहना चाह रही थी। बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ जो मोदी जी ने दिया, इसका मतलब देखे पहले भ्रूण हत्या हो जाती थी। जैसे ही पता चलता था, आप अल्ट्रासाउंड करा लेते थे लोग बाग, तो जैसे पता चलता था कि सब, एक मिनट प्लीज, जैसे ये पता चलता था कि साहब ये गर्भ में बेटी पल रही है, तो इन लॉज या तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करा देते थे या वो लोग खुद जाके डिस्ट्रॉय करा देते थे, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका था कुछ जगह का जहाँ जो है ये पता था कि बेटी अगर थोड़ी भी बड़ी हुई और या और बड़ी हुई तो उसके साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए होता था। दूसरी बात ये थी कि जो है
क्या जरूरी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही पढ़ाई करें? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? अगर सरकारी स्कूल वास्तविकता में बहुत अच्छा है तो आपको बता दूं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। हम लोगों ने भी की है सरकारी स्कूल में पढ़ाई, हम कॉन्वेंट में नहीं गए पढ़ने के लिए है। और आज मैं क्या एमए हूँ हिंदी लिटरेचर से, एमए हूँ सोशियोलॉजी से, और मैं नेचुरोपैथ की खुद डॉक्टर हूँ। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की बहन नहीं हूँ। आप बता दीजिए अगर यहाँ पर आप गलत क्यों बोलते हैं? रही बात इन्होंने जो बोला जंतर मंतर पे बेटियां जो बैठी थी उनके संग रेप हुआ, जब तक तो उनको आगे बढ़ना था और ऊंचाई तक पहुंचना था तब तक तो वो लड़कियां जो है वही जो है उनका बॉस था और वही जो है वो गॉड फादर बना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में जब जो है बेटियों के, अब भाई और भी तो लोग आएंगे उनको भी तो आगे करा जाएगा। ये थोड़ी है कि खाली ये भाई साहब और हम ही आगे रहे। अरे ये भी तो सारे बच्चे हैं, ये इनको भी तो आगे बढ़ने का और आपके माइक पे बोलने का वो होना चाहिए। रुक जाइए, उसके बाद आप एक मिनट मैं सिर्फ उन्हीं दो बेटियों के बारे में नहीं बात करें, मैं ऐसी बहुत हजार बेटियां आप लोग जब ढूंढेंगे आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे शायद मैंने उस चैनल पे जो बोला था वो गलत बोला था। आज का ये परिवेश है, अभी मैं वो भी आ जाती हूँ, आप लोग खुद अपनी जितने खड़े लड़के ये सारे लड़के कहेंगे आज की ये बिल्कुल सही घटना आप कह रही है। अच्छा, आप तो बेटियों की बात कर लिए, बेटियों की बात कर लिए, किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनकी बात कौन करेगा? किसान चारों तरफ कहाँ बैठे हुए हैं? धरने पे बैठे हुए। आप देखिए सिर्फ पंजाब के किसान है और बाकी कोई नहीं है और कहीं का कोई नहीं है, सारे बॉर्डर खाली है, खुले हैं। दिल्ली में पेपर लीक हो गया, यूपी में पेपर लीक हो गया, वहाँ के स्टूडेंट परेशान हैं। देखिए पेपर लीक हुआ, आप पेपर लीक कराने वाले कौन होते हैं? जो कर रहे हैं, जो छपवा करके और जहाँ से वो हुआ, ठीक है, वो शुरुआत से है। और उसके बाद में लीकिंग कैसे होगी? जब तक आप पेपर खरीदेंगे नहीं कि भाई हम खरीद ले, उतना हम पढ़ ले, 5 क्वेश्चन तैयार करने, 6 तैयार करने, वो हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। और भाई तो जब हम कह रहे हैं, वो कह रहा है भाई 100 रुपए का, हम कह रहे हैं नहीं भैया तुम मुझे 200 में दे दो, ये लो है, ये चीज होती है। तब आपको बता उससे पेपर लीकिंग। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर इतना ब्रेन है, आप पढ़ाई अपनी करें, कोई पेपर लीक कराने की जरूरत नहीं है। ना पेपर खरीदने वाला जो है बेच रहा है, आप उसको 4 थप्पड़ मारिए, उसको उठा के अरेस्ट कराइए। मैडम जो तैयारी करके गया होगा उसके साथ जो ऐसा हुआ होगा, जो तैयारी करके गया होगा उसके साथ। ये सुन लीजिए, जो तैयारी करके जाता ना उसको कभी वो नहीं, दोबारा हो तो रहा है। अच्छा। योगी जी दोबारा करवा रहे हैं। अब किस बात का डर है? अब किस बात का किसी को डर है? भाई दो तुम लोग, अगर तुम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर रखी तो दो। और रही बात जैसे ये जितने लड़के खड़े हैं इनमें मैं बता देती हूँ, हो सकता है ये सारे लड़के ऐसे नहीं हो, लेकिन आज के परिवेश में देखिए मैं भी एक बेटी हूँ, मैं नहीं चाहती किसी भी सब बहन बेटी की इज्जत एक बराबर होती है, वो चाहे किसी भी कौम की हो, चाहे किसी भी जात पात की हो, ठीक है। मैं फिर भी मैं ये कहूंगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।